गौरांग 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 गौरांग। बहुत पावन तिथि है एकादशी, जिसको माधव तिथि के नाम से भी जाना जाता है। वो कृष्ण की अति प्रिय तिथि और ये भक्ति की जननी है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जी ने जो एक ग्रंथ लेखन किया, भक्तिरस अमृत सिंधु बिंदु, और अन्य ग्रंथों में भी ऐसे वर्णन आता है, यदि आप और कोई व्रत नहीं भी रखो तो चलेगा, कोई इसमें अपराध वो कुछ नहीं है। लेकिन एकादशी अगर नहीं रखते तो आपको अपराध अवश्य लगेगा। और वैष्णव के लिए तो ये प्राण के स्वरूप है। तो ऐसी पवित्र तिथि में हमें पूरा दिन एक्चुअल देखा जाए तो वैष्णव के संग में भागवत, हरिनाम संकीर्तन, यहाँ तक कि आज भी वृंदावन के अंदर इस एकादशी की रात्रि को पूरा जागरण होता है, वो पूरा कीर्तन होता रहता है। तो आज एक तरह से एकादशी भी है और कल भी एक विशेष तिथि है जिसको कहते हैं वराह द्वादशी। कल क्या है? भगवान वाराह का प्रकट हुआ था। जैसे भगवान के अनेकों अवतार हैं, उनमें से 24 अवतार, उन 24 में से 10 मुख्य अवतार, उनमें एक अवतार हुआ भगवान का, कौन सा? वराह अवतार। और वो कब हुआ था? कल की तिथि में, जिसको वराह द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और वराह द्वादशी के बाद तीसरे दिन फिर एक बहुत अद्भुत तिथि हम वैष्णव के लिए, वो क्या है? नित्यानंद त्रयोदशी। और कंटिन्यू हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? जोर से बोलो तो मुझे पता चले। हाँ, माइक में बोलो। विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जी के चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक रिकेप कर दूं कि लास्ट में हमने जहां तक विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जी के विषय में श्रवण किया था। अब लोग वृंदावन तो जाते ही हो, तो वृंदावन में राधा गोकुलानंदन मंदिर में हम जब दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर ठाकुर जी के दर्शन करने से पहले समाधियों के दर्शन किए जाते हैं, जिनमें लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि प्रमुख है और जिनके विषय में आरंभ में हमने विस्तार में श्रवण किया था, यदि आप लोगों को याद हो तो। फिर उनके एक इकलौते शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के विषय में भी हमने चर्चा की, उनकी समाधि भी वहीं पर है। अब थर्ड हम जो आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं वो है विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जी की समाधि, वो भी वहीं पर उसी मंदिर में है। ये लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि हम सबको क्या करना चाहिए, जिस परंपरा से हम जुड़े हैं, जिस परंपरा की कृपा से, जिन वैष्णव की कृपा से आज हमारे हाथ में माला है, भगवद गीता है, या कंठी है, तिलक है, या हम खुद को वैष्णव कहलाते हैं, तो उसके पीछे कैसे कैसे महान आचार्य हुए, उनकी जीवनी कैसी थी। और अगर ये आचार्य ना होते तो हमें कृष्ण के विषय में मालूम ही नहीं पड़ता। ये वैष्णव है तब हम कृष्ण को, मान लो अभी यहां पर कोइंसिडेंट कोई यहाँ जो भारत का कोई बहुत बड़ा मंत्री आ जाए और नॉर्मल आके आपको उधर चेयर पे बैठ जाए, तो कोई उसको पहचान पाएगा? जब तक कोई उसके विषय में बताएगा नहीं, अरे ये इतनी बड़ी भाई पद पे हैं, इतने बड़े मंत्री हैं, तो तुरंत हम उठ खड़े होंगे, उसको पहचान पाएंगे। ऐसे ही ठाकुर जी को अगर हम आज समझ रहे हैं, जान रहे हैं, या उनके विषय में सुन रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो ये सब किसकी कृपा से? उन वैष्णव की कृपा से। अगर वो वैष्णव नहीं होते तो हमें क्या पता, क्या मालूम होता कि वृंदावन क्या है, वृंदावन में जितने सारे ठाकुर जी हैं वो सब कैसे प्रकट हुए। और दूसरा क्या पता चलता है, इन वैष्णव के चरित्र को श्रवण करने से हमें भगवान के स्वभाव का पता चलता है। किसका? दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रभाव। जैसे भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, और उस विराट स्वरूप में अर्जुन क्या करा था, उस स्वरूप को देखने में भी सक्षम नहीं था दिव्य चक्षुओं के द्वारा, वो था उनका प्रभाव। तो उस प्रभाव से जीव जगत का कल्याण कितना होगा,
ना होने के बराबर। लेकिन जब हमें ठाकुर जी का स्वभाव पता चलेगा तब हम क्या करेंगे, कृष्ण के विषय में जानने के बाद उसे प्रेम करना शुरू करेंगे। और ये जितने भी हम भागवत श्रवण करते हैं, भगवत गीता श्रवण करते हैं, या जितने भी ग्रंथ श्रवण करते हैं, वो इसलिए श्रवण करते हैं कि हमारे हृदय में क्या हो, कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो। मेन लक्ष्य हमारा ये होता है। अन्य किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, उसके पीछे लक्ष्य क्या होता है कि हमारे जीवन में कोई इच्छा है तो वो पूरी हो जाए। लेकिन ठाकुर जी के विषय में श्रवण करना, और ये तो वैष्णव का लक्षण बताया है। स्वयं भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मत चित मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। वैष्णव का तो जीवन यही है कि जब भी आपस में बैठते हैं तो किसके विषय में चर्चा करते हैं, कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं। उनको सुनने में उनको आनंद होता है। और संसारी लोग जब बैठेंगे तो फिर क्या चर्चा होगी, शेयर मार्केट की होगी, उलझन के रोड खड्डों की होगी, दिल्ली में चुनाव क्या चल रहा है, करंट अब यही चल रहा है ना, 27 साल के बाद बीजेपी आ गई, ये चल रहा होगा, बताइए। मतलब संसारी लोग बैठेंगे तो यही बातें चलेंगी। लेकिन वैष्णव जब भी मिलता है तो उसका लक्षण भगवत गीता में कृष्ण ने स्वयं कह दिया, मत चित मत गत प्राण बोधयंत परस्परम, कि मेरे जो भक्त होते हैं उनको मेरे विषय में श्रवण करने में, पठन करने में, सुनने में उनको आनंद आता है। उनके प्राण हमेशा मुझ में रमे रहते हैं। जैसे जहां जो वैष्णव मिले तो वहां से हरि कथा उत्पन्न हो जाती है। और ये हरि कथा क्या करती है, ये गोपियों ने गोपी गीत में कहा, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, कि इस कलयुग में, इस संसार में हर कोई जीव के तप रहा है, किसी न किसी पीड़ा के कारण, कोई परेशानी के कारण, या मानसिक अपनी कुछ ऐसी चिंताएं कई प्रकार की। और यहाँ गोपियों ने इसके लिए कहा है हरि कथा के लिए कि तव कथा अमृतम है, प्रभु आपकी कथा के अमृत के समान है। और क्या करती, तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन में शांति प्रदान करती है। जैसे बहुत भीषण गर्मी हो, भीषण गर्मी, सब जुलस रहे हों, पशु पंछी नर नारी सब, और इसमें अकस्मात क्या वो बादल आ जाए और वर्षा होने लगे तो कैसा मौसम हो जाएगा वहां पर। इसी तरह से हर कोई व्यक्ति किसी न किसी चिंता में लगा पड़े। अब इन बच्चों से पूछो, बोर्ड के एग्जाम आने वाले, अंदर क्या चल रहा है उनसे पूछो, सट्टी बट्टी गुम हो जाती है। मतलब हर किसी को कोई ना कोई इस चिंता में लगा हुआ है। और उस बीच में ही हरि कथा क्या करती है, वो हमारे इस तपे हुए जीवन में शांति प्रदान करती है। और वैष्णव का लक्षण ही क्या बताया, क्योंकि प्राण हमेशा मुझ में बसते, मेरे विषय में चर्चा करते हैं। इसे जब भी हम आपस में मिलें तो फिर क्या होना चाहिए, हरि कथा आरंभ होनी चाहिए। जैसे भागवत में देखते हैं तो एक श्रोता है, दूसरा वक्ता है, प्रश्न से स्टार्ट होता है, इसके बाद इतनी लंबी कथा चली जाती है। इसे जब भी मिलो तो कृष्ण के लिए जिज्ञासा करो, क्योंकि मनुष्य बनाई किसके लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म के विषय में, उस प्रभु के विषय में, परमात्मा के विषय में जिज्ञासा करो। और विशेषकर जब ठाकुर जी की चर्चा होती है तो हम श्रोता होते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी के प्यारों की चर्चा होती है ना, तो वे स्वयं ठाकुर जी आके बैठ जाते हैं उस कथा को श्रवण करने के लिए। और ये मैंने आपको शायद एक बार बताया था कि जयपुर में एक घटना घटी थी, श्री राधा गोविंद देव जी के प्रांगण में एक वैष्णव रोज ऐसे भक्तों की चर्चा करते, भक्तों की कथा सुनाते थे और वो सुनते थे। एक दिन उन्हें कथा आरंभ करने से पहले पूछ लिया कि कोई बताएगा कि कल हमने कौन सी कथा स्टार्ट की थी। और सामने वाले श्रोता, अब मैं क्या कहूं किसके जैसे थे, कोई बोल ही नहीं पाया। बैठे आधे सोए थे, आधे फिर बैठे हुए भी कहां पे चले थे, बाहर के घूम रहे थे, तो कोई जवाब नहीं दे पाया। वो जो वक्ता थे वो रिसेंटली, अभी इतना समय नहीं हुआ है, और सौभाग्य से एक बार हम गए थे तो वहां पर अभी भी कर्म चलता रहता है। राधा गोविंद मंदिर में भक्त माल की कथा होती है वहां पे। तो वो बड़े दुखी हो कि मैं इतनी मेहनत करके, प्रयास करके, इतना समय निकाल कर मैं तुम लोगों को हरि कथा सुनाने आता हूं, नहीं तो मैं खुद ही पढ़ लूं ना, और तुम लोग इसको ध्यान से श्रवण नहीं करते तो मुझे फिर यहां आने का कोई अर्थ नहीं है। और उठ के चले गए। अब दूसरे दिन वहां पे हरि चर्चा हुई नहीं, कथा हुई नहीं, तीसरे दिन नहीं हुई, वो आने को तैयार ही नहीं थे। मेरे आने का अर्थ क्या है यहां पर। तो उस महात्मा के सोपन में स्वयं राधा गोविंद देव जी आए, जो जयपुर के राजा कहलाते हैं।
और वृंदावन के भी राजा हैं राधा गोविंद देव जी। पहली पूरी भूमि किसकी थी? राधा गोविंद देव जी की थी। और जितने मंदिरों से टैक्स जाता था राधा गोविंद देव जी के पास, जिसको ये औरंगजेब ने क्या किया था, 3 मंजिल उस मंदिर को गिरा दिया। तो राधा गोविंद देव जी उस महात्मा के सोपन में आए और कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने इससे पहले इस कथा को कहां पे छोड़ा, तुमने इस फिलहाल भक्त के चरित्र को यहां तक बताया था, और तुम चिंता मत करो, तुम हरि कथा जो सुनाने आते हो ना, बाकी सुनेगा ना सुने, लेकिन जब तुम मेरे प्रिय भक्तों की कथा करते हो तो मैं स्वयं सुनता हूं। ये राधा गोविंद देव जी ने उनको कहा, इसे कल से तुम आ जाओ। तो कहने का अर्थ है, जब वैष्णवों की या भगवान के प्रिय भक्तों की कथा होती है तो उसमें श्रोता मुख्य तौर पे कौन बन जाते हैं? स्वयं ठाकुर जी बन जाते हैं। संत कबीर साहब जी को कहना पड़ा, कबीरा इस जग में मिलिए सबसे दाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो इसलिए हम वैष्णवों की जब चर्चा करते हैं, भले और शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई सुनने वाला नहीं हो तो दीवारों को भी सुनाओ, कम से कम आप तो शुद्ध हो रहे हो, और अन्य प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनका भी तो कल्याण हो रहा है। तो इसलिए वैष्णव का तो जीवन ही क्या है, उन्हें जो वैष्णव होते हैं, प्रमाणिक होते हैं, आचार्य, उनके विषय में श्रवण करना, और उनको श्रवण करने से भगवान के स्वभाव का पता चलता है कि किस प्रकार। नहीं तो भगवत गीता में देखते हैं भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया, प्रभाव दिख रहा है भगवत गीता में, उस स्वभाव का अगर पता चलना है तो फिर उन वैष्णव के जीवन को सुनो कि कैसे हरिदास जी के लिए बांके बिहारी जी प्रकट हुए, और राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए करके कैसे वो शालिग्राम भगवान से स्वयं राधा रमन जी प्रकट हुए, जो आज वृंदावन में दर्शन करते हैं। तो इससे भगवान के स्वभाव का पता चलता है। जब उनके स्वभाव का पता चलता है तो फिर क्या होता है, हमें उनसे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमने ये कर्म आरंभ किया था कि हम वृंदावन जाते हैं, ये हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं कम से कम उनको तो अच्छे से जाने। उसी कर्म ने लोकनाथ गोस्वामी जी का चरित्र श्रवण किया, नरोत्तम दास ठाकुर जी का चरित्र श्रवण किया, और अभी चल रहा है किसका? विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जी का। सब बोलो जरा, हरे कृष्ण। तो उसी विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज के चरित्र को कंटिन्यू करते हुए कि लास्ट टाइम जैसे हमने श्रवण किया कि उनका जो जन्म था वो बंगाल साइड पे हुआ, नदिया में, और एक चक्रवर्ती ब्राह्मणों के परिवार में हुआ। वो आपस में 3 भाई थे। मैं संक्षेप में आपको बताऊं, लास्ट में मैंने कहाँ विराम दिया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और बालपन से ही बड़े ओजस्वी, तेजस्वी और श्रुतिधर थे। श्रुतिधर मतलब सुन के एक बार सुन लिया उसको कभी भूलते नहीं थे। और उनके बड़े भाई थे रामभद्र चक्रवर्ती, वो भागवत के बड़े रसिया थे। जब वो भागवत पढ़ते तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज उनको ध्यान से सुनते थे। तो 3 बार उनको आज्ञा की थी। पहली बार कहा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज को कि, और अपने भाई को गुरु तुल्य मानते थे रामभद्र चक्रवर्ती महाराज जी को, उन्हें आज्ञा की तुम क्या करो, 18,000 श्लोक पूरा मुझे कंटिन्यू पढ़ के फिर बताओ। उसने पढ़ लिया। पूछा अब इसका मुझे 18,000 श्लोकों का पूरा सार बताओ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जो कहा कि 18,000 श्लोकों का सार में कैसे संक्षेप में बता सकता हूं, कहा फिर वापस पढ़ो, पनिशमेंट। फिर दूसरी बार पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, फिर पूछा, फिर कुछ थोड़ा सा कृष्ण भक्ति के रस के विषय में बताया, वो तो एक बार फिर पढ़ो, फिर तीसरी पनिशमेंट। तीसरी बार पढ़ा तो उनका अब बताओ सार में तुमने पूरे भागवत का सार क्या लिया। कहा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं जहां मेरे ठाकुर ने इतनी दिव्य लीलाएं की, अब मुझे यहाँ रहने का कोई आनंद नहीं आ रहा। रामभद्राचार्य जो चक्रवर्ती महाराज थे, उन्होंने अपने छोटे भाई का अब तुमने सही भागवत के रस को जाना है कि भागवत को श्रवण करने से जो कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति हो, तो समझो आपका भागवत श्रवण करना सफल हुआ। फिर आगे चल के विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज विवाह होता है उनका, बचपन से उनका कम आयु में विवाह करवा दिया जाता है, और पत्नी भी बहुत सुंदर। पर उनके जीवन में कोई भी चीज उनके लिए बंधन का कारण नहीं बनती। वो क्या करते हैं, त्यागी मन के वृंदावन चले आते हैं। वृंदावन आते हैं तो वहां पर फिर वो भजन करते हैं, लेकिन वहां पर जो आगे जो रस कृष्ण भक्ति का कैसे पान करना, उसके लिए गुरु की आज्ञा थी। पर उनके गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, तुम ऐसे कैसे आगे, तुम पहले अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर आओ।
तो वापस चले गए। और वहां जब गए अपने गांव में वापस, तो घर वाले सब बड़े प्रसन्न हुए कि देखो तुम इतने समय के बाद आए हो, तुम्हें सब कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं, सब याद कर रहे हैं, विशेष कि तुम्हारी युवा पत्नी तुम्हें बहुत स्मरण कर रही है, ऐसे कुछ समय तुम यहाँ व्यतीत करो। सब एक रात के लिए वहां पे रुके अपने गांव में। तो दोनों पत्नी पत्नी एक ही कक्ष में थे, और विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने क्या किया, उन्होंने भागवत पढ़ना आरंभ किया, और पत्नी सुन रही, ये सुना रहे। सुबह हुई तो पत्नी से पूछा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, त्यागी वेश लेना चाहता हूं। पत्नी ने सोचा, मैं क्यों इसकी भक्ति में बाधा बनूं, आप जरूर जाइए। तो उनके गुरुदेव ने देखा कि इतनी युवा अवस्था में इतनी सुंदर पत्नी, और सब कुछ होने के बाद भी इसको किसी प्रकार की माया, कोई बंधन इसके ऊपर नहीं है। कहा कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब तुम जा सकते हो। फिर वो विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज वृंदावन आते हैं, और वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज अन्य वैष्णवों के संग में आगे के जो ग्रंथ है उनका पान करते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, उस सौभाग्य से मेरे पास रखे हैं, बच्चों से देखे हैं। उज्ज्वल, नीलमणि, करण, भक्तिरस, अमर सिंधु, बिंदु, इस तरह के छोटे छोटे, यानी जो 6 गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे थे उनको और समराइज करके इजी करके लिखा हम जैसे लोगों के लिए। और मुझे लगता है हम लोगों को भी नाम भी पता नहीं होंगे। और इतने अद्भुत ग्रंथ हैं जिसमें हमारे भजन का जो मार्ग है वो क्लियर होता है, भक्ति करने का विजन वो क्लियर होता है, और कैसे से आगे बढ़ सकते हैं उसमें से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे। अब यहां तक हमने लास्ट टाइम श्रवण किया था। एक उनके जीवन में एक अद्भुत एक लीला थी कि उनके गुरुदेव ने उनको कहा कि ये 18,000 श्लोक जो भागवत के ना, वो ताड़ पत्र पे लिखो। जैसे पहले क्या होता था, ये पेपर वगैरह तो होते नहीं थे, तो किस पे लिखे जाते थे, ऐसे जो झाड़ की जो छाल होती है उस पे, जैसे बोझ पत्र भी एक आता है, वो मेरे पास शायद रखा हुआ है, अभी भी दिखाया भी था इनको। वो जब बद्रीनाथ गए थे वहां से लेके आए, क्योंकि उसको कीड़ा कभी नहीं काटता, उस पर लिखो तो इस तरह से उनको लिखा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी। तो वो चमत्कार उस समय क्या हुआ, जिस समय उसने भागवत लिखना आरंभ किया विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने। और ये देखो, ये हमारी परंपरा के आचार्य हैं। और ये जो आपके हाथ में भगवत गीता शिला प्रभुपाद जी, उसमें इन विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जी का बहुत बड़ा हाथ है। अब समझो हमारा कनेक्शन कैसे जुड़ता है। इससे हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो वो जब भागवत महापुराण को लेखन आरंभ किया तो ऐसा चमत्कार हुआ कि जब वो भागवत लिखते तो ऐसे समझो एक जगह पूरी धूप छाई हुई, फुल गर्मी है, लेकिन जिस जगह वो भागवत लिखते थे ना उस जगह पे जरा भी धूप नहीं होती थी। वो सब हैरान होते थे, ये कोई चमत्कारी बालक है। और ऐसे करते बीच में एक ऐसा मौसम आ गया कि वर्षा होने लगी, और बारिश होगी तो जाहिर है सबके लिए एक जैसी वर्षा ने, सब भीगेंगे। लेकिन जहां विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज उस ग्रंथ को लिख रहे थे भागवत को, उस जगह पे एक बूंद भी वहां पे नहीं गिर रही थी। इसके आगे तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज के अंतर्ध्यान होने के कितने समय के बाद, आज भी ये बात, अब गिरिराज गोवर्धन में जाओगे परिक्रमा करने तो वहां पे मानसी गंगा एक स्थान है, देखा है किसी ने, जहां भगवान ने मन से जल को प्रकट किया था, उसको मानसी गंगा के नाम से जानते हैं। वहां पे एक सिद्ध बाबा जी रहते थे, उन ग्रंथों को पढ़ते थे विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज की। तो वो ऐसे पढ़ते पढ़ते भाव आवेश में आ गए, और पता नहीं कैसी लीला में चले गए कि वो सीधा मानसी गंगा में शास्त्र के सहित उसमें चले गए। मानसी गंगा में एक भाव आवेश होता है ना, जिसमें इंसान अपनी शुद्ध बोध डालता है पूरी तरह से। तो कहते 3 दिन तक वो ग्रंथ उस मानसी गंगा में पढ़े थे, लेकिन जब उन ग्रंथों को निकाला गया तो एक भी पेज उसमें से गीला नहीं हुआ था। मैं किसके विषय में बता रहा हूं, जोर से बोलो जरा। उनकी समाधि कहां पर है, राधा गोकुलानंदन में। अब देखना, सुनोगे तो डायरेक्ट पहले उनके दर्शन करोगे। तो ये उन विश्वनाथ चक्रवर्ती विषय के बारे में बता रहा हूं। ये तुमने संक्षेप में आपको इतना बताया, आगे इनके विषय में सुनो। उस समय पर क्या हुआ, लगभग चैतन्य महाप्रभु, जो अन्य जो बड़े हमारे 6 गोस्वामी थे, वो सब अंतर्ध्यान हो गए थे। अब इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज, उनके शिष्य, फिर ये विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज, बलदेव विद्याभूषण, ये सब रह गए थे। और चक्रवर्ती महाराज भी बहुत एजिड हो गए थे। उस समय घटना क्या हुई, मुगलों के आक्रमण के कारण जो वृंदावन के जितने भी ठाकुर थे, वो सब ठाकुर भय के कारण उस समय क्या कर रहे थे, सब ठाकुर को शिफ्ट कर रहे थे जयपुर के अंदर। याद रखना, जो विग्रह स्वरूप होता है ना, उस विग्रह स्वरूप में भगवान पूरी तरह से अपने भक्तों के अधीन होते हैं।
आप जैसे उनको उठाओ, जैसे सुलाओ, पूरी तरह वो बने ही आपके लिए हैं। इसी भक्त को हमेशा क्या होती, चिंता रहती, कहीं मेरे ठाकुर को भूख तो नहीं लगी, अब इनको सुलाना है, अब इनको उठाना है। उस भाव को स्वीकार करने के लिए विग्रह ने ये स्वरूप धारण किया है। और विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दूं आपको। एक स्वयंभू, यानी स्वयं प्रकट हुए हों, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल राधा रमन जी, शाबाश। दूसरा बांके बिहारी जी, ऐसे लिस्ट बहुत बड़ी है। इसको कितने, हाँ हाँ बोलो, राधा वल्लभ जी, वो महादेव जी अपने हृदय से प्रकट करके दिए। राधा श्याम सुंदर, वो राधा रानी अपने हृदय से प्रकट किए। तो ये सारे ठाकुर के स्वयंभू हैं और इनके वाइब्रेशन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कहीं कहीं से लोग, देव कहाँ से लोग उनको दर्शन करने आते हैं। बहुत उनका ओरा या उनका जो वो होता है स्वयंभू ठाकुरों का, बहुत एक अट्रैक्शन होती है। फिर दूसरे जो होते हैं विग्रह, वो कौन से होते हैं? वो जो आचार्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कृष्ण बलराम जी की स्थापना की। वे तीसरे जो विग्रह होते हैं जो आपके घरों पे होते हैं, और आपके घरों पे ठाकुर है वो कब तक आपके पास रहते हैं पता है? जब तक आप उनसे श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी सेवा करते हो तब तक उसमें रहते हैं, नहीं तो मूर्ति छोड़ के चले जाते हैं। इससे उनकी विधि कुछ अलग होती है, और जो आचार्यों के द्वारा स्थापना की जाती है मंदिर में, उसकी विधि कुछ अलग होती है। वो स्वयंभू ठाकुर तो वैसे स्वयंभू हैं। इसी विग्रह स्वरूप में ठाकुर जी ने हमारे लिए करके स्वरूप धारण किया है, वो पूरी तरह से हमारे ऊपर आधीन होते हैं। तो बात चल रही थी किसकी, कि औरंगजेब के आक्रमण के कारण सब भयभीत होके उस ब्रिज से सारे ठाकुरों को कहां शिफ्ट किया जा रहा था? जयपुर शिफ्ट किया जा रहा था। इसलिए आज भी राधा गोविंद देव जी कहां पर हैं? जयपुर में है। और राधा मदन मोहन भी कहां पर हैं? वो जयपुर से आगे एक जगह करौली, वहां पर हैं। और बहुत बड़ा आतंक था उस समय औरंगजेब का, और विशेषकर ये महाराष्ट्र तक उनका बहुत आक्रमण चला। जबकि साउथ साइड पे चले जाओ ना तो वहां पर वो पहुंच ही नहीं पाए थे। जैसे आज भी वहां पे जाके देखो कि वहां की संस्कृति कुछ अलग है। वहां की मंदिर, उनका पहनना, उनका बोलना, यानी कि मिनिस्टर लोग धोती कुर्ता पहन के जाते हैं। और अभी तक भी वो मुगल तो चले गए, लेकिन हमारे दिमाग में अभी भी उनका असर पड़ा हुआ है ना। हमको तिलक लगाने में, हाँ खाली अभी प्रार्थना में रह गए, जड़ी तिलक जी थे जयकार, पहनोगे तो होगी ना जयकार। अभी तक हमारा पहनावा, हमारा बोलना, हमारा जो कुछ भी, वो सब कैसा है? वो अभी तक मुगलों के आक्रमण की तरह बैठा हुआ है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या, अखंड भारत में हमें भयभीत करके वो हमारे धर्म के खिलाफ पढ़ाया जाता था, या जानबूझ के स्कूलों में क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जा रहा है। दोनों तरफ से आक्रमण हो रहा है हमारे ऊपर। और इस बीच में हमारा कर्तव्य बनता है कि जो परंपरा, जो शास्त्र, जो संस्कृति गुरुकुल में पीढ़ी पढ़ाई जाती थी, उसको तो विनाश कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। अब हमारा कर्तव्य है उसको अपने घरों पे हम आरंभ करें। इसलिए हर माँ को, हर पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चे के हाथ में भगवत गीता दे, अपनी संस्कृति के बारे में उसको बताए। और उसी क्रम में छोटा सा प्रयास है, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में उनका प्रभाव चल रहा है। मुझे बोलना नहीं चाहिए। इसलिए हर माँ, बहन, बेटी को एक कर्तव्य है कि उसको अपने घरों पे उस गुरुकुल की परंपरा को कंटिन्यू करना चाहिए। बोलो व्हाट्सएप इंस्टा से फुर्सत हो तो। अब मैं खाली थोड़ा शॉर्टकट में होकर विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज के बारे में बता रहा हूं। अब लोग जाते होंगे, कई बार गए होंगे, लेकिन देखकर आ गए होंगे, पता ही नहीं क्या हुआ। और जब इनके विषय में अपने बच्चों को सुनाएंगे तब उनको पता चलेगा कि हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, ये वैष्णव परंपरा है क्या। आज भी साउथ साइड पे जाओ तो वहां के मंदिर, इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर, उनकी जो मैनेजमेंट है, अब देख के हैरान हो जाओगे। तो वो उस समय पर ही औरंगजेब के आक्रमण के कारण तो सारे ठाकुरों को कहां शिफ्ट किया जा रहा था? जयपुर में। क्योंकि जयपुर में उस समय जो राजा था बड़ा प्रभावशाली था, उनका नाम था जयदेव। और उसी समय एक और भी राजा भी जिनका नाम था राजा मान सिंह, और बहुत बड़े प्रभावशाली राजा थे, जिनसे मुगल लोग भी थोड़ा सा भय खाते थे। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज के समय पे वहां पे जयदेव नाम के राजा थे, और वो स्वयं भी कृष्ण भक्त थे। तो जब ये वृंदावन के सारे ठाकुर जब जयपुर में शिफ्ट करना शुरू हुए, तो वृंदावन में तो किसकी उपासना होती? बोलो, जाहिर सी बात है राधा रानी और कृष्ण की उपासना होती है, श्यामा श्याम की। तो उस समय जयपुर में क्या था? रामानंदी संप्रदाय, जिसमें मोस्टली लक्ष्मी नारायण को ज्यादा वो इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनकी परंपरा में ये है। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया किसके ऊपर? जो वृंदावन से ठाकुर आए थे उन सारे
उस परंपरा के ऊपर कि ये तुम लोग जो राधा रानी को कृष्ण के साथ रखकर उपासना करते बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आज अगर आपके घर पे अगर शाम जो विराजमान है, राधा रानी कृष्ण विराजमान है, तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज, बलदेव विद्याभूषण, इनकी कृपा से, नहीं तो आज आपके घर पे ठाकुर जी होते ही नहीं। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये कैसे हो सकता है कि कहीं पर ये तो है ही नहीं कि राधा रानी का कृष्ण के साथ विवाह हुआ है। और मोस्टली आज भी पिक्चरों में ऐसे लोग दिखाते हैं और हमारी युवा पीढ़ी आके पूछती है और बड़े अलग एक चैलेंजिंग मूड में पूछती है कि विनम्रता से पूछना, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो कई प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए, कई प्रकार के एलिगेशन लगाए कि नहीं ये परंपरा, ये गौड़ीय परंपरा है नहीं, ये इस पर इनका कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कोई शास्त्र नहीं है, और ये राधा रानी के साथ सेवा कैसे कर सकते हैं, हम इसको सहन नहीं करेंगे। और उन्होंने एक तरह से पूरा बहुत बड़ा आंदोलन निकाला। ये संप्रदाय का नाम सुना होगा, रामानंदी संप्रदाय। तो सारे लोग जयदेव जी के पास गए, जो राजा थे, उनको कहा कि नहीं ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो राजा महाराज जो जयदेव जी थे वो भी जो बड़े वो परेशान हो गए कि इतने सारे ब्राह्मण, और उस समय ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता था। वाराणसी को देखो या नालंदा की यूनिवर्सिटी जो उस समय थी, वो सारे गुरुकुलों की जो पूरी परंपरा को नष्ट किया गया। उस समय तो बड़ा प्रभाव होता था। और इतिहास भी देखा जाए तो इतना बड़ा जो बड़े बड़े राजा होते, महाराज दशरथ, वो कोई अगर डिसीजन लेते तो वशिष्ठ मुनि से लेकर फिर कहते थे। ऐसे हर राजा के पास एक कुल गुरु होता था, पुरोहित होता, जो उनकी आज्ञा के अनुसार उनके मार्गदर्शन में राज को चलाया जाता था। तब वो रामराज की कल्पना की जाती थी। तो जयदेव जो महाराज थे वो भी बड़े परेशान हो गए कि अब इसका समाधान क्या निकलना चाहिए। तो उन्होंने उन वैष्णवों को कहा, जो वैष्णव श्यामा श्याम जी की सेवा करते थे, उनको कहा कि अब आपकी तरफ से कोई ऐसा है जो इनको ग्रंथों के आधार पर सिद्ध कर सके कि आपकी ये परंपरा कौन सी, ब्रह्म मधो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिसमें आप लोग और हम लोग चल रहे हैं इस समय, जिन बच्चों की दीक्षा हुई है, जो ये 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, इस परंपरा का नाम क्या है, ब्रह्म मधो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। क्योंकि ब्रह्मा जी से आरंभ हुई, फिर बीच में जो इसको फॉलो नहीं किया गया, फॉलो करने वाले चले गए, फिर मधो आचार्य ने वापस आके इसको स्थापना किया। और गौड़ीय संप्रदाय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से आई, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा फिर इसको आरंभ किया गया। इसलिए इस परंपरा का नाम क्या हमारा, ब्रह्म मधो गौड़ीय संप्रदाय। और इसमें जो ये आचार्य है उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं इस समय। अभी बहुत हो गया टाइम पास स्टोरी, कम से कम जो यंग बच्चे हैं, जो आगे भक्त कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि हम जिस परंपरा में चल रहे हैं वो है क्या। तो हम दृढ़ता से भजन कर पाएंगे, दृढ़ता से दूसरों को भक्त बना पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव करने वाला, कोई ऐसा कोई ब्राह्मण, कोई पंडित या कोई ऐसा जो दिग्विजयी हो, जो इनकी सारी शंकाओं का समाधान कर सके। तो उस समय वृंदावन में कौन थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जी थे। तो उनको ये संदेश दिया गया कि इतना बड़ा उत्पात उत्पन्न हो गया है वहां पर, ये तो पूरी परंपरा पे उत्पात हो गया है। अब आप कृपा करके क्या करो, अब उनको इनके सारे जो शंकाएं हैं उनका आप निराकरण करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने कहा, देखो मेरी भी आयु इतनी हो गई है कि अब मैं वहां जा नहीं सकता हूं, मैं जाने में अक्षम हूं। तो कहा ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं अपने एक शिष्य को भेज रहा हूं। तो उनके जो शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण, क्या नाम था, ये आप लोग के हाथ में भगवत गीता, उसमें पहला नाम लिखा होगा, देखो तब समझ आएगी। आप कहते हैं जो भगवत गीता उसकी वैल्यू क्या है। जैसे नेक्स्ट टाइम जब भी भगवत गीता को लाओ ना, अच्छे से कपड़े में, ये देखो जैसे माधवी ने बैग में लेके आई है, बैग ऊपर करो जरा, कितना प्यारा सा नरसिंह भगवान बने हुए। तो इतना एक सम्मान देने के लिए ऐसा छोटा सा एक बैग तो बना लो जिसमें भगवत गीता रखे हो। कोई कपड़े में लेके आ रहा है, कोई इधर रख रहा है, कोई उधर रख रहा है। अभी तो अच्छा हो गया है, इसको और सम्मान दो कि है क्या ये भगवत गीता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने कहा कि मैं अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को भेज रहा हूं। बलदेव विद्याभूषण वो भी बड़े प्रकांड पंडित थे, उनके विषय में ये जब चरित्र पूरा होगा फिर उनके विषय में श्रवण करेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण ने विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज अपने गुरु से कहा कि लेकिन मैं जाके करूं क्या, सब कुछ तो हमारे 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु सब सिद्ध तो कर दिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने कहा उन्होंने सिद्ध तो कर दिया है, पर ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं किसी भी तरह से इस परंपरा को समाप्त करने के लिए, तुम्हें जरूर जाना होगा।
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जो उस समय चक्रवर्ती कहते किसको हैं, जिन्होंने सारे ग्रंथों के ऊपर पूरा वो प्रभुत्व जमा लिया, जिनको समझ लिया हो, अच्छे से आत्मसात कर लिया हो, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को हर प्रकार से सारी शंकाओं का समाधान किया। बलदेव विद्याभूषण ने कहा ये सब आप जो बता रहे हो है तो सही, फिर हम नया जाके उनको क्या हम ये सब माथापच्ची करें, तो नहीं वो नहीं मानेंगे, तुम्हें जाना होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज की आज्ञा को प्राप्त करके बलदेव विद्याभूषण जाते हैं जयपुर। यहां बीच में मुझे एक बात याद आ रही है, ये सुबह सुबह जो मंगल आरती गाते हैं, बोलो जरा, ये जो मंगल आरती गाते हैं ये किसने लिखी है, बोलो, ये इन्हीं विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने लिखी है। रोज पढ़ते हैं, पता नहीं कि थाली दे रहा है, हम खाली थाली को देख रहे हैं, देने वाला नहीं देख रहे हैं, कौन मां में खिला रही। ये ग्रंथ हमारी मां के समान है जो हमारी भक्ति को पोषित कर रहे हैं। जिस समय श्रील प्रभुपाद जी को आज्ञा हुई उनके गुरु की कि आप पश्चाती देशों में जाकर क्या करो, प्रचार करो, तो प्रभुपाद जी अभी योजना ही बना रहे थे कि कैसे जाऊं, प्लान कर रहे थे कैसे जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। तो थोड़ा हो रहा था ना, एक तो एज इतनी ज्यादा और फाइनेंशियली फिर आउट ऑफ कंट्रीज जाना कितना एक वो भयंकर होता है। हमारा जैसा कोई व्यक्ति 70 रुपये के बॉम्बे तक नहीं जाए और वो विदेश जाने का सोच रहे हैं। और ये बल उनको मोटिवेशन कहां से मिला पता है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जी से मिला। जब ये पढ़ते हैं ना, यस्य प्रसादान भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान ददति ततोपि, और विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज के ग्रंथों को पढ़ रहे थे, उसमें एक लाइन में ये लिखा है, एक शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा ही क्या होता है, उसका प्राण होता है, सर्वस्व होता है, उसको आंखें बंद करके उसको क्या करना चाहिए, उस पर डट जाना चाहिए। पहले श्रील पुरोहित थोड़ा वो हो रहे थे, जैसे डीमोटी क्या करूं, तो जब ये शब्द खाली सुने कि एक शिष्य के लिए उनके गुरु के आदेश क्या होते हैं, वो उनके लिए पूरा जीवन होता है, इसके लिए उसको डट जाना चाहिए। ये एक लाइन विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज के कारण श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में इस्कॉन खड़ा कर दिया, एक लाइन के ऊपर। इसलिए कहता हूं जब आप हरि कथा सुनो ना, किसी वैष्णव आचार्य के विषय में सुनो, उनको ध्यान से सुना करो, कहीं एक वाक्य एक लाइन अगर जीवन में उतार ली ना, आपका जीवन संवर जाएगा। ऐसे कई उदाहरण मेरे जीवन में हैं और मेरे प्रैक्टिकल जीवन में भी हैं, पर्सनल लाइफ में भी। इतना समय नहीं और शेयर करना भी इतना अच्छा नहीं लग रहा जनरल। एक गुरु के वाक्य को अगर जीवन में उतार लिया, वो आपको कहां से कहां लेके जाएगा, वो ये प्रभुपाद जी उसके साक्षी हैं। और फिर सीधा वो प्रभुपाद जी निकले, किस प्रकार पूरे विश्व में चमत्कार किया, वो सब आपके सामने है। चलते हैं आगे। बलदेव विद्याभूषण जी पहुंचे वहां पर, और उनकी आयु भी उस समय बलदेव विद्याभूषण की इतनी नहीं थी। शिष्य किसके, विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज के। बोलना मत, कंफ्यूज मत होना। विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज बहुत एजेड थे, वो नहीं जा पा रहे थे, उन्होंने कहा मैं अपने शिष्य को भेज रहा हूं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज की आज्ञा से बलदेव विद्याभूषण उनका आशीर्वाद लेकर जो जयपुर पहुंचे, तो बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। जितने रामानंदी संप्रदाय के बड़े बड़े दिग्गज पूरी प्लानिंग करके आए थे कि ये पहले इस पे हम शंका उठाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे धीरे धीरे हेवी डोज देंगे। तो पहले तो उनको ये सिद्ध करना था ये आपकी परंपरा ऑथेंटिक कैसे है। फिर उन्होंने, ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा और आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी, कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे दीक्षा दी, किस प्रकार से ये हमारी ब्रह्म मदो वैष्णव गौड़ीय परंपराएं सिद्ध होती, उसको स्थापित किया। वो निरुत्तर हो गए, यानी इतने प्रकांड पंडित थे। बलदेव विद्याभूषण भी कम नहीं थे, और साथ में गुरु की आज्ञा, उनका आशीर्वाद। इसी के ना आपके अंदर खाली इच्छा शक्ति होनी चाहिए और अपने गुरु के ऊपर पूर्ण दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघिते गिरिम। अरे गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा, मेरे जैसा मूर्ख, मैं सही बताऊं मैं हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ा हूं। बोलो कसम खा के बताओ, बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं नाम भी नहीं लिखना था, मैं आज स्वीकार कर रहा हूं। ये तो डॉक्टर साहब की दूसरे वैष्णव की कृपा भी, पढ़ भी पा रहा हूं, टूटा फूटा पढ़ा भी पा रहा हूं, तो किसकी कृपा है? एक निरक्षर को, एक गूंगे को अगर वो भगवान कृपा करें, उसको वो बल दे सकते हैं। तो अगर आप उस विश्वास के साथ अगर आगे बढ़ो तो क्या नहीं कर सकते हो समाज में। तो उस समय पर ये बलदेव विद्याभूषण जी अपने गुरु की कृपा को प्राप्त करके वहां पे बड़ी सभा बुलाई गई। पहला तो उनको ये स्थापित किया कि ये परंपरा ऑथेंटिक है, उन्होंने स्वीकार किया, वो निरुत्तर हो गए शास्त्रों के आधार पे। फिर इसके बाद जो प्रश्न उठाया कि आप लोग
कृष्ण के साथ रुक्मणी को रख के क्यों नहीं सेवा करते, राधा रानी की सेवा क्यों करते हो? अब खाली क्वेश्चन बता रहा हूं, आज समय नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको और डिटेल में हम सुनेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने इस सारे जो संदेह थे, उनकी शंकाओं थे, उनको कैसे उन्होंने समाप्त किया। दूसरी ये उठाई, ऐसे कई क्वेश्चन उठाए, हर चीज में निरुत्तर हो रहे थे। लास्ट में उन्होंने कहा कि जब कोई परंपरा है तो उसका ऑथेंटिक कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, कोई ग्रंथ भी उसका होना चाहिए। तो उस समय पर वर्तमान समय उसको लेखनी स्वरूप में उस समय उनके पास कोई ग्रंथ उस समय नहीं था। लास्ट में लाके उनको यहां पे लटका दिया कि जब तक आप अपना कोई भाष्य, अपना कोई सिद्धांत, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दोगे, तब तक हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। हर चीज में निरंतर हो गए। अब बलदेव विद्याभूषण ने जब ये सुना तो उन संप्रदाय वालों ने कहा कि हम आपको 3 दिन देते हैं। कितने? 3 दिन देते हैं। वो इसके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, अपना सिद्धांत, अपना शास्त्र हमें लिखकर पहले प्रमाणित करो, तब आपको स्वीकार करेंगे। 3 दिन में क्या करना है? लिखना है, पढ़ना नहीं, रटा नहीं लगाना है। उस समय बलदेव विद्याभूषण जी राधा गोविंद देव जी के पास आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि आप ही नहीं चाहते कि हम आपकी श्यामा श्याम जी के स्वरूप में सेवा नहीं करें, आप ही अगर नहीं चाहते हो तो फिर हम इसमें बेबस हैं। यदि आप चाहते हो, और अभी भी अगर ये सारे जितने संप्रदाय वालों ने जो आक्षेप उठाए, जो एलिगेशन किए, जो डाउट उठाए, उन सबको क्लियर करने में आपने मुझ पर कृपा की है। अब ये आके यहां पे धर्म संकट उत्पन्न हो गया। 3 दिन में क्या हो सकता है? उस समय स्वयं राधा गोविंद देव जी ने, इसे कहता हूं विग्रह जो थी ना, मार्केट में रखी तब तक मूर्ति है, जब विग्रह हो गई तो फिर आपको उसको साक्षात भगवान की तरह ही उसके साथ ट्रीट करना है। स्वयं राधा गोविंद देव जी ने उनको कहा कि तुम चिंता मत करो, 3 दिन में मैं तुम्हें लिखाऊंगा, तुम खाली लिखते जाओ। और 3 दिन के अंदर उन बलदेव विद्याभूषण ने वो ग्रंथ लिखा जिसको कहते हैं गोविंद भाष्य। क्या कहते हैं? और जब ये गोविंद भाष्य लिखा तो ये जब उन प्रकांड पंडितों के सामने रखा, वो निरुत्तर हो गए कि ये कैसे संभव हो सकता है 3 दिन में। और ऐसा अद्भुत ग्रंथ लिखा कि वो सब किसी भी शंका भी नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि लिखने वाला कौन था? लिखने वाले स्वयं गोविंद देव जी थे। और उनकी जय हुई। और उस समय तो चलता ही था, कोई प्रकांड पंडित होता था ना तो दिग्विजय करने निकलता था दूसरों को हराने के लिए। तो सबने इसे प्रमाण पत्र लिख के दे दिया कि हम इस परंपरा को स्वीकार करते हैं, हमसे बलदेव विद्याभूषण जी से हार गए। और तब जाके उन्होंने ये स्थापित किया। बीच में जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सत्संग में अवसर मिला तो हम बताएंगे कैसे राधा रानी की कृष्ण का सेवा होती, कैसे उन्होंने इसको स्थापित किया। और फिर जयदेव जो वहां के राजा थे वो बड़े प्रसन्न, वो खुद भी कृष्ण भक्त थे, लेकिन धर्म संकट में पड़ गए थे कि सबने एक साथ ये क्वेश्चन मार्क उठाया था। तो जयदेव जी को उनको क्या प्रमाण वो पत्र दिया कि आप विजयी हुए, और उनको जय माला पहनाई, जय माला प्रदान की कि आप विजयी हुए। बलदेव विद्याभूषण जी उस माला को लेकर आए गोविंद देव जी के पास का, प्रभु नाम तो मेरा और असल में तो लिखा तो आपने, ये जय माला तो आपकी। उन्होंने उनको समर्पित किया। और वो जो ग्रंथ लिखा उनका नाम गोविंद भाष्य लिखा इसलिए क्योंकि किसने लिखवाया? राधा गोविंद देव जी ने। और श्रीला प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता लिखी, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, उसमें स्टार्टिंग में बलदेव विद्याभूषण का नाम क्यों दिया है? इसीलिए दिया है क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज के शास्त्र और बलदेव विद्याभूषण के ग्रंथों को दोनों को सार करके, उनका निचोड़ करके और सरल करके हमारे लिए भगवद गीता बनाई है, कि जिसमें क्या है पूरी तरह से भक्ति के रस को भरपूर किया गया है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं ना, भक्तिया माम अभी जानती, कि भक्ति के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो। तो ये आपके हाथ में जो भगवद गीता है ना, ये ऐसे समझो जो बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद देव जी से लिखवाई भगवद गीता, ये साक्षात राधा गोविंद देव जी के हाथ से लिखी हुई भगवद गीता का रस आपके सामने, निचोड़ आपके पास है। अरे थोड़ा सा प्रसाद हमें मिलता है ना ठाकुर जी का, उसको आंखों से लगाते हैं, ये तो साक्षात ठाकुर जी की वाणी का पूरा निचोड़ करके प्रभुपाद जी ने हमें दे दिया है। और इसका चमत्कार देखो, आज पूरे विश्व में इस भगवद गीता का डंका बज रहा है, और जो पढ़ रहे हैं वो भक्त बन रहे हैं। इसलिए इस निधि को, इस खजाने को समझो कि हमें इस कलयुग में कितनी अद्भुत परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला, कैसे कैसे इसमें आचार्य आए हैं और क्या क्या ठाकुर जी ने उनके साथ लीलाएं की हैं। तो ऐसे वैष्णव आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी कृपा हम पर बरसती रहे। और जब भी वृंदावन जाओ तो पहले जाकर उन आचार्यों को धन्यवाद को, उनको प्रणाम करो कि आपकी कृपा से आज ही वृंदावन है, आपकी कृपा से आज हमारे हाथ में माला है। अगर वो वैष्णव नहीं हो तो हम कैसे जान पाते कृष्ण का स्वभाव कैसा है?
और समझ आई इसमें बलदेव विद्याभूषण का नाम क्यों है? क्योंकि जो राधा गोविंद देव जी ने खुद स्वयं जो भगवद गीता लिखवाई, जो गोविंद भाष्य लिखवाई, उसी का सार करके उसका निचोड़ कर संक्षेप में प्रभुपाद जी ने प्रदान की है। तो इतना अद्भुत ही हमारी वैष्णव परंपरा और ये सनातन संस्कृति। तो कल वराह द्वादशी है, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान वराह का प्रकट हुआ। अब उसके विषय में श्रवण करना है तो भागवत के 30वें स्कंद में बहुत विस्तार में वर्णन है। और उस वराह भगवान का भी जो कनेक्शन वृंदावन से एक जगह पे, आप लोग परिक्रमा करते हो, परिक्रमा पहला एक स्थान आता है जिसको कहते हैं वराह घाट, नाम सुना है? जबकि हर कोई वहां से गुजरता है, इसके गुजरे बिना परिक्रमा होती नहीं। ये श्रील प्रभुपाद जी के हॉस्पिटल से थोड़ा आगे जाते हैं, वराह घाट वहां पे आता है। और उसी स्थान पे भगवान वराह ने उस धरती को पाताल से निकालकर अपने ऑर्बिट में वहां से स्थापित करने वहां से गुजरे थे, इसलिए उसको वराह घाट के नाम से जाना जाता है। तो कल भगवान वराह का अवतार है, उनकी तिथि है। और इसके बाद अगले दिन नित्यानंद त्रयोदशी है। अब ये विषय ऐसे हैं कि इनके विषय में हमें एक ही चीज के विषय में, जिस दिन ये तिथि हो उस दिन उसके विषय में जरूर सुनना चाहिए। हमारे पास दिन होता है हफ्ते में एक, उसमें भी समय होता है कितना, 25 से 28 मिनट। इससे हम समंदर को, सागर को घाघर में भरने का प्रयास करते हैं। बोला आप तो घाघर भी नहीं, घाघर को भी ढक्कन में समेटने का प्रयास करते हो लेट आकर। इसलिए मैं खुल के बता रहा हूँ, मैं जो भी कथा कर रहा हूँ ना, खुद किसी भी ऐसा नहीं करो, अपने को पवित्र करने के इन युवा पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ ताकि उनको पता चले। तो धन्यवाद आप सबका। आज एकादशी की तिथि है, ऐसे वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर के विषय में हमने श्रवण किया। अवश्य जिनको श्रवण करने से हमारे हृदय में कृष्ण की कृपा और उनके जो कैसे भक्तों में कृपा करते हैं उनका आभास अवश्य होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सब वापस जाके घर पे इसको थोड़ा रिवीजन करना, आज मैंने क्या सुना, नेक्स्ट टाइम मैं फिर पूछूंगा एक एक चीज, ठीक है? श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, एकादशी मैया की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे।